ओम कारणाय। निर्जीव और जीव, ये दोनों अवस्था में सिर्फ सांस ही उसके बीच का एक आधार है। और जो सांस लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता उनमें मन, चेतना, ये सब शुरुआत होती है। जैसे पेड़, वृक्ष, पशु, मनुष्य, सांस की वजह से मन बनता है, चेतना बनती है। तो सांस को कभी यूं ही जाहिर मत करना। वृक्ष को देखिए, वो आध्यात्मिकवाद से परिपूर्ण है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक, ये जो तीन पड़ाव है, मन क्योंकि उनका कम है इसीलिए शरीर भी है, आध्यात्मिक भाव भी है। कैसे आध्यात्मिक वृक्ष होते हैं? आप देखिए, वो चुपचाप अपना काम करते हैं। वृक्ष से सबसे बड़ी शिक्षण या बात यही होती है कि अपना काम वो करते हैं। पता ही नहीं चलता है कि वृक्ष इतना छोटा था, इतना बड़ा हो गया, चुपचाप। अच्छा लगता है जब वृक्ष के नीचे बैठते हैं। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उनका जो आध्यात्मिक बल हमारे आध्यात्मिक बल को विकसित करते हैं। उनका मानसिक बल नहीं है, आध्यात्मिक बल। अपना काम करते, प्रकृति को साथ देते, कोई तनाव उनमें नहीं है। दे जस्ट वर्क फॉर द पर्पस ऑफ दिस यूनिवर्स, क्योंकि उनका मन बहुत कम है। तो पशु का क्या हुआ? शरीर मिला, मन की वजह से आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक रोशनी छुपने लगा। और जितना मन व्यग्र होता है, आध्यात्मिक भाव छुप जाता है। तो मन को देखिए, जैसे देवता, मनुष्य, राक्षस होते हैं, तो यही राक्षस भाव, अगर आप मन को नियंत्रण नहीं कर सकेंगे तो राक्षस में परिवर्तन हो जाते हैं हम। एक नया पीढ़ी, पेड़, पशु, मनुष्य, राक्षस। इसीलिए पेड़ पौधों को देवता देवी माना गया। अपना काम, अपना धर्म निभाते हैं। जब भी हम एक फलदारी कोई भी पेड़ के नीचे बैठते हैं, वो चुपचाप, इतना बड़ा चुपचाप अपना काम करता है। ठीक समय में
फल धारण कर अच्छा लगता है। वृक्ष का आध्यात्मिक शक्ति बहुत है। इसीलिए जब हम जंगल जाते हैं, इसीलिए जब हम पेड़ पौधे वाले जगह को जाते हैं, भर जाते हैं आध्यात्मिक भाव से, क्योंकि वो काम करते हैं साइलेंस में। इतने बड़े बड़े हो गए हैं, इतने फलदारी, इतने ऑक्सीजन देते हैं साइलेंस में, अपना काम बिल्कुल वो साइलेंटली करते हैं। इसीलिए वहां आध्यात्मिक बल रहता है। मनुष्य के जगत में आ जाइए, आध्यात्मिक छिप के रहता है कि मन बहुत, कथा बहुत। कहा जाता है लता जैसे वृक्ष पर शत्रुता शत्रु है, कथा वैसे मनुष्य का शत्रु है। लता जब वृक्ष पर चढ़ जाती है तो वृक्ष आबद्ध हो जाता है, तो लता वृक्ष का शत्रु है, कथा मनुष्य का शत्रु। तो देखिए, आप जब जंगल जाते हैं कितना अच्छा लगता है। और कोई जंगल से अगर आ जाता है हमारे यहाँ, कैसा लग रहा होगा? उससे मॉल को ले ले जाइए, कैसा लग रहा हो? पागलपन। आपकी पुष्टि होती है जंगल में। और आप जब मनुष्य के बाजार में आ जाते हो, आप खर्च हो जाते हो, नष्ट हो जाते हो। आध्यात्मिक बल जहां नहीं रहता है, वहां मनुष्य मनुष्य होकर भी अपना जो पराकाष्ठा है उसको पता नहीं चलता है। मनुष्य को अपने बारे में पता नहीं चलता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो इसी पहलू में आज फिर पढ़ते हैं वैशाली जी से अर्जुन विषाद योग की अगले श्लोक 19। 19। हाँ, पढ़िए। हरिओम अर्पिता, हरिओम सबको। आज हम अर्जुन विषाद योग का 19 श्लोक पढ़ेंगे। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। नेक्स्ट भी पढ़ लीजिए, एक ही जैसा है। अच्छा, ठीक है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धं पाण्डवाः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धं पाण्डवाः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। Then, O ruler of the earth, seeing Dhritarashtra's host being positioned and the fighting about to commence, Pandava, whose ensign badge is Hanuman, lifting his bow, spoke the following words to Krishna. सघोष धार्तराष्ट्राणाम।
हृदयानि व्यदा प्रयत। धृतराष्ट्र की जो सब शंख बजा रहे हैं, शंख तो शंख है, शंख की नाद चारों तरफ भेद कर रहा है, आपकी तत्व को भेद कर रहा है, और कौरवों की हृदय में वेदना सृष्टि कर रहा है, पीड़ा सृष्टि कर रहा है। जो इंसान, जो मनुष्य जानते हैं कि वो गलत है, दे आर गिल्टी, हृदय एक अद्भुत नाद करता है। यहाँ एक हृदय पर एक चोट बनती है। आप देखो हृदय कैसे आपकी गलती को ना स्वीकार करने का एक ताल बना देता है। ऐसे ताल में वो बजता है कि आपके अंदर में एक चुभन होती है, जिससे हम कहते हैं वेदना। क्या दुख और वेदना एक है? मानसिक अस्थिरता दुख होता है, हृदय की पीड़ा वेदना होती है। तो ये जो शंखनाद चारों तरफ हो रहा है, पीड़ित हो रहे हैं, हृदय में पीड़ित हो रहे हैं कौरव गण। क्यों पीड़ित हो रहे हैं, क्यों वेदनापूर्ण है? धृतराष्ट्र के हर एक संतान, अगर उस समय ये टीवी वाले होते तो उनका जरूर एक डॉक्यूमेंट्री बना देते, क्यों आप इस तरफ हो। तो ये पता चलता है कि जो गलत अपने आप को मानते हैं वो पीड़ित जरूर होते हैं, जो खुद को गलत मानते हैं उनके हृदय पर वेदना का छाया रहता है। एक बार हृदय वेदना पूर्ण हो गया, वेदना पूर्ण, वेदना रस में हृदय पूर्ण हो गया तो शारीरिक क्षमता क्षय हो जाती है। इफ यू आर गिल्टी यू आर डेड। गिल्ट, वेदना एक ऐसी अवस्था है जिसमें मानसिक और शारीरिक क्षय होता है। जब तक आप वेदनापूर्ण नहीं हो, गिल्टी नहीं हो, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है इस युग का। आप जानते हो आपको कैसे मारा जाता है? बाय मेकिंग यू गिल्टी। There are two class of people who make you guilty, priests and politicians. आपके जीवन में जिन जिन लोगों ने आपको गिल्टी बनाया, आप उन्हीं के बिन पर नाचने लगते हो। बी केयरफुल। वेदनापूर्ण होना सोच समझ कर, नहीं तो मारे जाओगे। डोंट डेवलप गिल्ट विदाउट एनी कॉज। जो वेदनापूर्ण होते हैं, those who have a tendency to develop guilt, वो संसार में कुछ भी तेज से, दंभ से
नहीं कर पाते हैं, एक अक्षर भी नहीं लिख सकते हैं जब उनके अंदर में वेदना होती है। बी वेरी केयरफुल ऑफ गिल्ट। अभी ये जो कॉन्शियस या शंख की नाद हो रही है, वो वेदना या वेदना को शुरू कर रहे हैं। दे मेकिंग कौरव गिल्टी। एक बार वेदना आ गई जीवन में, तो आप जितने बड़े काया आपका हो, उस काया कोई अपना कर्म नहीं कर सकता है। गिल्ट किल्स। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो वेणुनादयन्। इको इतना भर गया कि शंख बजाने के पश्चात भी वो नाद, वो शब्द यूं ही चलते रहे, और वेदना जिस जिस हृदय में आनी है वो भर रहा है। देखिए, युद्ध से पहले एक सक्रिय हो रहे हैं, एक वेदना के कारण निष्क्रिय हो रहे हैं। कौन कर रहा है निष्क्रियता? आपके अंदर में वेदना कौन कौन शुरू करता है? आपका गलत आचरण और चिंता वेदना का पृष्ठी का कारण। तो उसमें अगर शंखनाद लग जाए, किसी की भाषा लग जाए, तो वो विकसित हो जाता है और आपको मार देता है। मरने से पहले अगर हम मरते हैं तो वेदना से, गिल्टी होगा, वी डाई विथ गिल्ट। तो ऐसा कर्म, ऐसा सोच अपने जीवन में नहीं रखेंगे जिसमें हमको खुद आत्मघाती होना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा, और इसकी वजह से हम निष्क्रिय हो जाएंगे। आपने देखा है जब आप दीपावली में वाण लाते हो, कोई कोई वाण कितने सुंदर अपना कर्म करते, कोई कोई निष्क्रिय हो जाते हैं। एक आकार मिला है, निष्क्रिय आकार। मनुष्य अगर निष्क्रिय हो जाता है, किस किस्म का उसका अवस्था होता है? ये निष्क्रिय मनुष्य, कोई काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। किस किस काम में आएगा वो निष्क्रिय मनुष्य, जो वेदना के कारण इस निष्क्रियता की ओर चल रहा है, और इस वेदना का कारण वो खुद है। किंग, निष्क्रिय वाण, निष्क्रिय मनुष्य किस काम का? बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ गिल्ट। अगर आप में वेदना होती है तो उसे प्रायश्चित के द्वारा उसे खत्म कीजिए, तपस्या कीजिए, ताकि वो वेदना, वो निष्क्रियता सक्रियता में बदले। इसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा। यू हैव टू डू लॉट एंड लॉट ऑफ प्रायश्चित, अदरवाइज गिल्ट विल नेवर गो। जिस जिस जगह आपने अगर खुले खुले आकाश के नीचे सोए हुए हो और अपने आप को पूरा आकाश जैसा मानते हो, तभी एक अगर कहीं भी आपके मानसिक स्थिति में एक ऐसा अवस्था आ जाता है जिसपे आप निष्क्रिय हो जाते हो, गिल्टी हो जाते हो, उठो उस समय और प्रायश्चित करना शुरू करो। उस निष्क्रियता की अवस्था से अपने आप को मुक्त करो, ताकि आप पूरे ढंग से घुल जाओ चेतना में। अगर चेतना पूर्ण अवस्था में जाने के लिए आपको
आपकी वेदना बाधा दे रही है, तो प्रायश्चित तपस्या, बहुत कुछ है हमारे सनातन धर्म में जिसमें हम मुक्त हो सकते। डोंट स्टॉप। और सबसे बड़ी बात होती है प्रायश्चित और तपस्या में, जब हम कोई भी वेदना, जैसे वाल्या अपनी वेदना से काम कर रहे हैं, मरा मरा से राम बन रहे हैं, वाल्या से वाल्मीकि, तो आप देखिए, आपने देखा है गुलर जिसमें हम पक्षी को मारते हैं या कुछ फल को नीचे डालते हैं, वो पीछे जितना जाता है आगे उतना जाता है। तो मत समझिएगा कि ज्यादा वेदना से आप पीछे बहुत चले गए हो, लेकिन जो बहुत पीछे जाते हैं, अगर उनमें तापस मंत्र बल हो जाते हैं, वो बहुत आगे जाते हैं। बस आपके जीवन में प्रायश्चित और तपस्या की थोड़ा बहुत जगह चाहिए। वेदना है तो तपस्या और प्रायश्चित का समय। 20th श्लोक, जिसमें एक बहुत अच्छी बात हुई है। धृतराष्ट्र को पृथ्वी का राजा, रूलर ऑफ द अर्थ, देखिए कैसे संजय जी अपने राजा को कैसे उनके पद के हिसाब से उनको सम्मान देकर एक जैसे दंस रहे। एक राजा, एक पृथ्वीपति का आधार क्या होना चाहिए? वात्सल्य। उनका आधार क्या है? युद्ध। तो उनको वो दस के कह रहे हैं कि हे महीपति, हे राजा, कि पांडवों की ओर से ये लगता है कि उनका जो पताका जिसे कहते हैं, उनके पताके का सिंबल है हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। हरेक इंसान की जीवन में अनुमान होती है, वो अनुमान करने की शक्ति होता है। टू सी बियॉन्ड द प्रेजेंस इज अनुमान करना। कोई चीज को अनुमान मनुष्य कर सकता है। उस अनुमान की पराकाष्ठा अवस्था हनुमान है। अनुमान से हनुमान। तो इस अवस्था में जहां हम अनुमान लगाते हैं, आप देखिए पांडव के और अनुमान, कौरव के और छल कपट। तो छल कपट का अभी अनुमान लगने वाला है। और इसको कैसे संजय जी अभी भी वो कहना चाहते हैं कि एक तरफ छल कपट, रंजिश, मन में विष भाव अपने भाइयों के लिए, और एक तरफ हनुमान जी की ध्वज लहरा रहा। थिंक थिंक थिंक। क्या इतना चलेगा? अर्पिता। हमने नहीं छोड़ी वो। हाँ। मैडम नमस्कार। सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमयमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मिला Be careful about your Vedana. आप मर जाओगे. All the heart attacks, all the asthma, all the joint pains are वेदना का ही, guilt वेदना का ही प्रकाश अवस्था. Be careful.